मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, राधे राधे, नमस्ते सभी को। और हम इस समय मैं क्लास वगैरह सब ले चुकी हूँ। और क्योंकि मेरी एक क्लास कम हो गई है तो मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाती हूँ आजकल। और अब क्लास करके मैं बैठ रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। और मन्नू बना रहे हैं किचन में ब्रेकफास्ट। ये मन्नू किचन में ब्रेकफास्ट बनाते हुए। हाय मन्नू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मन्नू का ब्रेकफास्ट हो रहा है रेडी। और मेरे भी मन्नू ने ब्रेकफास्ट बना के यहाँ पे रेडी कर दिया है। ये मेरी चाय, मेरा ब्रेकफास्ट। और आज हम खाएंगे ब्रेड ऑमलेट। लंच में मन्नू ने बनाया है चने अरहर की दाल तड़के वाली, और साथ में रोटियां। आज राइस खाने का मूड नहीं है तो आज रोटी खाएंगे। हालांकि मेरा तो राइस खाने के लिए आई एम एवर रेडी, बट सबकी रोटी बन रही थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, खाली मेरे लिए अकेले क्या राइस बने हैं। तो मैंने भी रोटी का ही मन बना लिया। तो दोस्तों, अब हम लोग सारे कामों से फ्री हो गए हैं और ब्रेकफास्ट भी बन गया है, लंच भी बन गया है, सफाई वगैरह सब हो गई है। और फाइनली अब मेरा सोने का टाइम हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं मन्नू के साथ बैठ के, क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मन्नू से कुछ बातें कर पाती आने के बाद, तो आज हम ऐसी बातें कर रहे थे। तो मैं बता रही थी कि कल रास्ते में मैं वापस आ रही थी तो रेड लाइट मेरी ग्रीन थी, लेकिन मैं अपनी ग्रीन लाइट से राइट टर्न कर रही थी मेन चौक से। तो वहाँ से एक ऑपोजिट डायरेक्शन से रेड लाइट को क्रॉस करता हुआ एक पर्सन आया अपनी स्कूटी पे। और वो लड़का यही कोई होगा अर्जुन की उम्र का, आई थिंक शायद 20-21 साल का होगा, 21 साल के आसपास ही। और उसने मैं अपनी ग्रीन लाइट को क्रॉस कर रही थी आराम से, तो उसने मुझे ना, क्योंकि मैं उसके बीच में आ गई, तो उसने मुझे कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज में कुछ बोला एंड उल्टा सीधा, और फिर वो वहाँ से चला गया। लेकिन आई जस्ट केप्ट क्वाइट माई सेल्फ। मैंने उसको आंसर नहीं किया, क्योंकि मुझसे मनु हमेशा ये बात बोलता है कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर दे के ही सामने वाले को समझाओ। कई बारी चीज़ें चुप रहकर भी, आप बाय चॉइस चुप रहकर, और सामने से उसको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली क्या सीन है। अगर मैं उसको अब्यूज़िव लैंग्वेज के बदले अब्यूज़िव लैंग्वेज में आंसर करती तो क्या मेरा स्टैंडर्ड हाई होता? नहीं। तो मुझे मन्नू की ये बात कहीं सही लगती है कि हाँ, हमें कई बारी सामने से पर्सन को नीचा दिखाने के लिए, या उसने गलत किया है ये चीज़ करने के लिए, उसके लेवल पे गिर के काम नहीं करना होता है। राइट ना मन्नू, मैंने सही बोला ना? एकदम करेक्ट। इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? और बिल्कुल करना चाहूँगा कि सामने वाले पर्सन का जो मेंटल स्टेट है, अगर वो आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता है तो आपको उसको जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे डाउन है और इसीलिए वो आपके मुंह लग रहा है। जो आपसे डाउन नहीं होगा, आपके बराबर होगा, मेंटली आपसे ज़्यादा होगा, तो वो आपको तरीके से बात करेगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो उससे नीचे लेवल का होगा, वो आपको हमेशा उल्टा ही बोलेगा, नेगेटिव ही बोलेगा। तो ऐसे ही आपको फ़िल्टर करना है, उसको तो जवाब बिल्कुल नहीं देना। बिल्कुल सही बात है। पहले मैं इन चीज़ों पे मनु से बहस कर जाया करती थी और मैं कहती थी नहीं, ऐसे कैसे मैं रोड पे किसी से सुनाऊँ, कोई मेरे को उल्टा-सीधा बोल रहा है, मैं कैसे सुन लूँ? तो मैं उस पर्सन को रोड पे ही मैं भी बराबर की भला-बुरा बोल दिया करती थी। पर मनु ने धीरे-धीरे मेरी इन चीज़ों पे वर्क किया और मुझे समझाया कि नहीं, हमेशा जवाब देना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को मेंटेन करो। तो अब मैं इस चीज़ को समझती हूँ और काफ़ी हद तक मैं काम हो गई हूँ, और मैं कहती हूँ लेट इट बी। उसकी लाइफ में जो चल रहा है, वो कैसा अपना पर्सनैलिटी बना रहा है सामने वाला, उसे बनाने दो। मुझे अपनी पर्सनैलिटी को देखना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, और मेरा लेवल ये नहीं है उसके लेवल को मैच करना। तो ही इज़ करेक्ट। आपकी लाइफ में एक करेक्ट पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक सही दिशा दे सके। हम बहुत सारी चीज़ें हमेशा सही नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें हम जाने अनजाने गलत भी करते हैं, पर ज़रूरी ये होता है कि आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन जो आपको सही गलत का सही तरीके से डिफ़रेंशिएट करना सिखा सके। तो आई ऑलवेज़ एप्रिशिएट मनु,
टू बी विद मी एंड ऑलवेज़ मेक माई सेल्फ लाइक मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, आगे से चीज़ों को समझाता है अच्छे से। एनीवेज़ अब टाइम हो गया है मेरी वापस से गुड नाइट का, और बज रहे हैं इस समय 10 बजे का टाइम हो रहा है और मैं जाती हूँ सोने के लिए, क्योंकि फिर निकलना है। नहा धो के रेडी हो गए क्लासेस पे, तो मैं ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास तक उठ जाऊँगी। ये फ्रेंड्स, मैं एक सोसाइटी में आती हूँ और यहाँ पे सोसाइटी में इन्होंने मोर पाले हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके मोर को। See, this is मोर, पीकॉक, हमारा नेशनल बर्ड। और इन लोगों के लिए, यहाँ सोसाइटी में रहने वालों के लिए बहुत ही जनरल होता होगा। और पीकॉक को देखना जनरल ही है, बट सोसाइटी में पाला हुआ है बिकॉज यहाँ स्नेक्स वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए। अब मैं घर पहुँची हूँ। आज मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास थी रात को, तो मैं घर पहुँची हूँ करीब 11:15 बजे। और 11:15 बजे पहुँच के पता चला सिलेंडर खाली हो गया था। तो दूसरा सिलेंडर लगाने के लिए बहुत टाइम लग जाता, मतलब 15-20 मिनट लगते ही, क्योंकि सामान सारा बाहर निकालना था अलमारी में से, फिर अंदर डालना है। तो मैंने मनु को बोला, यार इससे अच्छा ना आज हम रोटीज़ का अरेंजमेंट बाहर से करते हैं, क्योंकि मनु ने भिंडी तो बनाई हुई है और साथ में अर्जुन के लिए शायद मटर पनीर रखे हैं। तो हमने कहा चलो हम रोटी ले लेते हैं बाहर से, और कृष्णा की दाल भी रखी है, भिंडी मसाला भी बन गया है। तो बस रोटी रह गई थी, तो वो हम लेने के लिए यहाँ ढाबे पे आए हुए हैं, रोटी जहाँ पे ऑलरेडी वेटिंग चल रही है। और इस समय हमारी रोटियाँ यहाँ बन रही हैं, ऑर्डर में लगी हुई हैं, और मन्नू बैठा है बाइक पर। तो रात के इस समय बज रहे हैं पूरे क्या टाइम हुआ है, 11:30 बजने वाले हैं, और हम निकले हैं रोटियां लेने। तो अब बस घर पहुंचेंगे और फिर खाना ना खा के, आज वीकेंड है तो आज मूवी दिखाएगा है ना, दिखाएगा ना, दिखाएगा। मैं सोऊंगा। मैं तो मूवी देखूंगी, क्योंकि मेरे लिए 5 वर्किंग डेज़ में मूवी देखने का कोई स्कोप नहीं रहता। तो आई विल बी इंजॉइंग माई मूवी। तो चलते हैं अब घर की तरफ। अगर रोटियां पैक हो गई हैं तो लेट मी चेक कि रोटियां पैक हुई हैं या नहीं हुई हैं। अब हमने खाना पीना खा लिया है और मज़ा आ गया खाना खा के। मन्नू ने बहुत टेस्टी भिंडी बनाई हुई थी, और गैस सिलेंडर अभी तक भी नहीं लगाया। अब मैं सुबह गैस सिलेंडर लगाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने से पहले। और अब अर्जुन कृष्णा भी सो चुके हैं, लेट नाइट हो रही है, इस समय बज रहे हैं 12:30, और हम लोग देख रहे हैं एक सीरीज़ कोहरा। सो लेट्स सी उसके कितने एपिसोड में ख़त्म कर पाती हूँ। हालांकि अभी कितने हमारे, एक एपिसोड तो एक हुआ है ना अभी। हाँ, 5 चल रहा है। ओह हाँ, अभी हमारा 5th एपिसोड चल रहा है। और मतलब जब से मैं आई थी तब से कॉन्टीन्यूसली देख ही रही हूँ। तो ट्राई करूँगी कि कल टाइम निकाल के इसको ख़त्म करूँ, क्योंकि अच्छी सीरीज़ है, बहुत अच्छी सीरीज़ है, मज़ा आ रहा है देखने में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं गुड नाइट और मिलते हैं अपने कल के अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट, बाय, सो जाओ।